हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलीज? आई होप सबके सब मस्त रहने वाले हो, खुश रहने वाले हो, एंजॉय करने वाले हो और खुश होगे भी। अगर नहीं हो तो प्लीज़ हो जाओ। और ये मत सोचो कि तुम स्माइल करोगे तो घर वाले क्या सोचेंगे। पागल ही सोचेंगे ना ज़्यादा से ज़्यादा। क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसे भी पूरी दुनिया किसी न किसी चीज़ के लिए तो पागल ही है। सो प्लीज़ स्माइल, प्लीज़ 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 मेरे लिए कर दो, कर दो। आए हाय हाय हाय, कमाल हो यार, गजब के खूबसूरत हो तुम लोग। तो चलिए स्टोरी पर आते हैं। स्टोरी का नाम है जुनूनियत। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि आंचल निधि से उसकी पसंद पूछती है कि आखिर लड़की में उसे कैसी पसंद चाहिए, और निधि उसका जिक्र करती है। अब आगे दूसरे दिन की सुबह, सिद्धांत और तारा की शादी का दिन। सुबह की धूप आज जरा अलग थी। उसमें कोई अधीर चमक थी, कोई कसमसाती सी सुकून, जैसे वक्त ने भी हल्दी और मेहंदी की खुशबू ओढ़ ली हो। दिल्ली की उस हवेली में हर आंगन जैसे सहनाई में डूबा था। कहीं से कोई हल्की सी हंसी की लहर उठती और किसी दुल्हन की चूड़ियों से टकरा कर वापस लौट आती। शादी का दिन था, वो दिन जो केवल तारीखों में दर्ज नहीं होता बल्कि रिश्तों की नशों में बहता है। बाहर आंगन में रिश्तेदारों की आवाजें थी। कोई बारात की तैयारी में फेरे गिन रहा था, कोई फूलों की मालाओं में उलझा था। औरतों की चूड़ियों की खनक, सहनाइयों की राग और खिड़की से झांकती सुबह, सब कुछ किसी कविता की तरह थी। लेकिन इन सब के बीच एक कमरा ऐसा था जहां समय जैसे थम गया था, समय जैसे ठहरना चाहता था। और कुछ आंखें थी जो सच में पथराई सी थी। निधि शीशे के सामने बैठी थी, हल्के बादामी रंग की सिल्क साड़ी जिसमें सुनहरे धागे से कढ़ाई की गई थी। आज दिन भर कई रस्म होने थे और हर रस्म के लिए जैसे उसने अलग अलग साड़ियों का अंबार लगाया था। और वो आज किसी आकाश के भीतर उगते सूरज सी चमक रही थी। उसके बाल खुले नहीं थे, आज बड़े करीने से जूड़े में बंधे थे, जैसे चमेली के गजरों ने बांध रखा हो। होठों पर हल्की सी गुलाबी चमक और आंखों में एक अजीब सी शरारत नहीं, इंतजार। एक अधूरी मुस्कान उसके चेहरे पर, जैसे किसी और के लिए रखी हो, किसी के आने की आहट के लिए। वो बस तैयार नहीं हो रही थी, वो अपनी एक परिभाषा में उतर रही थी। जैसे हर परत, हर चूड़ी, हर लिपस्टिक, हर स्ट्रोक एक इकरार की भूमिका में हो। उसी वक्त हवेली की ऊपरी छत पर अपने जींस और करीने भरे जैकेट के साथ आंचल खड़ी थी, लापरवाह, सिगरेट के कस उड़ाते हुए वे नीचे उस खुले दरवाजे की तरफ देख रही थी, जहाँ से कमरे का एक कोना दिखता था। और उस कोने में बस एक नाम था, निधि। आंचल ने अपनी हथेलियों की तरफ देखा। उंगलियां अब भी उस स्पर्श को याद कर रही थी जो कल रात उसके गालों पर हल्दी बनकर उतरा। और आज होठ, उस होठ को याद कर सिरन उठ गई थी उसके अंदर। वो अब भी उस चुंबन की गर्मी में डूबे थे, जैसे कभी कहा नहीं, बस जिया गया हो उस पल को। वो कुछ कह नहीं रही थी, बस देख रही थी, जैसे आंखों से ही कुछ लिख देना चाहती हो। और नीचे हलचल बढ़ रही थी। तारा के लहंगे आ चुके थे, सिद्धांत के सेहरे बांधने की रस्म होने वाली थी। मामा, मामी, चाचा, चाची, ताई, बुआ सब अपनी अपनी सजावटों में डूबे थे। लेकिन किसी को नहीं पता था कि हवेली की एक छत पर कोई अपने इकरार का नाम चुपचाप पढ़ रहा है। और इन सब के बीच
इन सब के बीच निधि ने हल्के से अपने झुमके पहने, आईने में खुद को देखा और फिर एकदम ठहर गई। उसकी नजर अचानक आईने के पीछे खिड़की से झांकती उसे एक जोड़ी आंखों पर पड़ी जो वो छत से देख रही थी। वो आंचल थी। निधि की सांसें थमने को थी। कुछ पल के लिए जब ऐसे समय स्थिर हो गया था, आंचल ने नजरें नहीं हटाई। वो देख रही थी निधि को, जैसे कोई भूला हुआ गीत फिर से याद आ गया हो। उसकी आंखों में वो सब कह रही थी जो होठ कहने से हिचक रहे थे। निधि ने बस हल्के से मुस्कुरा दिया और आंचल का दिल जैसे धड़क उठा। ना कोई शब्द, ना कोई इशारा, फिर भी उन पलों में जैसे 1000 किताब लिख दी गई हो, 1000 संवाद कर लिए गए हों और एक एक संवाद के अर्थ भी समझ आ गए हों। निधि ने अपनी सांसें संभाली, साड़ी की पल्लू ठीक की, एक आखिरी बार अपनी कलाई के कंगन चूमे और कमरे से बाहर निकल गई। वहीं ऊपर आंचल ने देखा। उसने किसी को सजते नहीं देखा था, उसने किसी को अपने लिए लिखा जाता देखा था। हवेली में अब संगीत तेज था, ढोलक की थापें दिलों की धड़कनों से होड़ ले रही थी। सिद्धांत शेरवानी में तारा की निगाहों का इंतजार कर रहा था, पर आंचल की निगाहें अब भी सिर्फ निधि को ही देख रही थी। और तभी एक फूल हवा से टूटकर आंचल की हथेली पर आ गिरा। वो मुस्कुराई। शायद उसे अब भरोसा हो चला था कि आज जो शादी हो रही है वो सिर्फ सिद्धांत और तारा की नहीं, किसी अनकहे इकरार की भी शुरुआत थी। तारा और शादी के सिद्धांत की शादी का दिन था, पर कोई था जो खुद से ही एक दुल्हन लग रही थी। कोई थी जिसकी आंखों में सुबह की पहली धूप झलक रही थी और जिसकी चाल में रात की ठहरी हुई शांति समाई थी। अचानक सब कुछ ठहर गया था। सीढ़ियों की पहली ओट से उतरती वो किसी बला की खूबसूरत और उसे देखने के लिए उठी आंखें, लेकिन ये शायद आंचल को पसंद नहीं आया। वो छत पर खड़े हर रस्मों रिवाज को देख रही थी। निधि अब नीचे उतरकर सिद्धांत की माँ से कुछ बातें कर रही थी और अचानक ही उसकी नजरें छत के उस कोने पर गई जहाँ कुछ देर पहले उसने आंचल को देखा था। आंचल अब भी वहीं खड़ी थी और निधि उसे नजरों से देखती है, जैसे इशारे में कह दिया हो कि नीचे आना है तुम्हें। और कुछ देर बाद आंचल चुपचाप नीचे वापस आ चुकी थी। वो सिद्धांत के पास जाकर बैठती है। भाई, ये शादी में इतनी रस्में क्यों करते हैं? किसी को कितनी शांति से शादी करने की ख्वाहिश होगी और उसके माथे पर ये तांडव, ये इतनी तेज म्यूजिक और पता नहीं क्या क्या। क्यों ऐसा होता है भाई? मैं ऐसे शादी नहीं करने वाली। और सिद्धांत हंसता है। तभी सिद्धांत की माँ पीछे से आती है। देखा, मैंने कहा था ना, लड़की वाले कोई लक्षण ही नहीं है इसमें। अब इस पे तू हंस रहा है और मुझे गुस्सा आ रहा है। आंचल की गर्दन फिर से नीचे हो गई। आखिर माँ से डांट खाने के बाद वो सिर्फ गर्दने ही झुकाती थी। और सिद्धांत कहता है, माँ जाने दो, अपनी पसंद की बात है। वैसे अभी ये इनकार कर रही है, शादी के समय देखना इसकी रौनक। और आंचल सिद्धांत की तरफ देखती है, थोड़ा झुकती है और फिर कहती है, भाई यू नो ना कि अगर मेरी शादी होगी तो किससे होगी? और तुझे लगता है कि अगर उस इंसान से मेरी शादी हुई तो ये ऐसे चेहरे लेकर बैठेंगे, इनके कलेजे पर नाग देवता लौट पड़ेंगे और ऐसे में मैं कैसे एंजॉय कर सकूंगी? सिद्धांत उसकी तरफ देखता हुआ कहता है, तू टेंशन ना ले, पहले तू इतनी आगे तो बढ़ की शादी तक बात चले, उसके बाद तेरा भाई संभाल लेगा। आंचल मुस्कुराती है
और तभी उसकी माँ कहती है, क्या बातें चल रही है दोनों में? कुछ नहीं, हम तो बस कह रहे थे कि और क्या क्या रस्में बाकी है माँ, कितना समय लगेगा? अच्छा, मतलब तू तारा का इंतजार कर रहा है? नहीं माँ, मैं बैठे बैठे थक गया हूँ इसलिए कह रहा हूँ। आंचल हंसती है और उसकी माँ उसे देख रही थी और देखते देखते कहती है, तुझे बहुत हंसी आ रही है, और ये क्या कपड़े पहने हैं? कौन शादी में ऐसे जीन्स और ऐसे जैकेट पहन कर घूमता है? जाकर कपड़े बदल कर आ। आंचल अपने भाई की तरफ देखती है और चुपचाप कमरे की तरफ निकल जाती है। उसकी माँ कहती है, पता नहीं ये लड़की कब सुधरेगी। और सिद्धांत उनकी तरफ देखता हुआ कहता है, ये बात आप खुद भी जाकर उनसे पूछ सकती है। आखिर छुप कर हमारी बात छत पर सुनने से बेहतर है माँ कि सामने आकर खिलखिला कर बात किया जाए, है ना? उसकी माँ की नजरें झुक गई। वो उस सिद्धांत की तरफ देख कर मुस्कुराती है और फिर मुंह बनाते हुए कहती है, हो गया, अब जल्दी से इसे पहन ले, इसे पहनना जरूरी है। क्यों, और कितनी चीजें? शादी करनी है ना? हाँ, तो फिर पहन। और इसके साथ ही सिद्धांत अपनी माँ के कहने पर वो चेन वापस गले में डालता है। इधर समय जैसे अपनी रफ्तार में आगे बढ़ रहा था और आंचल अब अपने लहंगे जो उसे तारा ने दिया था वो उसे पहनकर तैयार होकर नीचे आ चुकी थी। वो सिद्धांत के पास ही खड़ी थी। भैया, भाभी कब आएगी? अरे मैं भी तो इंतजार ही कर रहा हूँ ना। अच्छा, सच में? और वो उसकी तरफ घूर कर देखता है, तभी कहता है, पता नहीं कब आएगी, मैं भी सुबह से इंतजार कर रहा हूँ। अरे ले, भैया को भाभी को देखना है। आंचल ऐसे मुंह ही बना रही थी कि अचानक उसकी नजरें सीढ़ी पर पड़ी। सीढ़ी पर जहां अचानक से सब कुछ ठहर गया था, सब कुछ रुक गया था। सीढ़ियों की पहली ओट पर उस सामने निधि प्रकट हुई थी। निधि आ रही थी उस साड़ी में जो आंचल की पसंद थी। नीचे खड़ी आंचल की नजरें जैसे समय को पकड़ना चाहती थी। वो अटक गई थी पलकों के उसे कंपन में, जहां पहली बार उसे लगा कि आज वो सिर्फ तैयार नहीं हुई, आज निधि उसकी दुल्हन सी लग रही थी। साड़ी की सिलवटें आंचल को अपनी याद में कहीं खो चुकी थी। उसे याद आया कि वो ही तो थी जिसने उस साड़ी को दुकान में एक नजर में देखा था, छुआ था और रख दिया था उसके सामने, जैसे किसी ख्वाब को दराज में बंद कर दिया हो। और अब निधि उस ख्वाब को पहनकर उसके सामने खड़ी थी। सिंदूरी और सुनहरे रंग की वो साड़ी, जिसके किनारे पर महीन कढ़ाई किसी युगल प्रेम की तरह लिपटी थी। ठीक वैसी साड़ी जिसे एक दिन आंचल ने चुपचाप उसके लिए पसंद किया था। और आंचल की सांसें थम गई। वो सिद्धांत से अलग होती हुई आगे बढ़ रही थी और उसकी नजरें उसी सीढ़ी पर टिकी थी। इधर मंडप में मंत्रोच्चार शुरू हो चुके थे, लेकिन जैसे आंचल की कानों में कोई गूंज ही नहीं थी। और अब तक जो ख्वाब नींद में भी अजनबी लग रहे थे, अब वो ख्वाब सामने जिंदा खड़े थे। निधि धीरे धीरे सीढ़ियां उतर रही और हर सीढ़ी पर आंचल की धड़कन एक शेर गुनगुना रही थी। उसके कदमों की आहट में भी कुछ नज़में सी उतरती है, जैसे हर सीढ़ी उसके पायल से एक गजल मांगती है। पहली सीढ़ी पर उसके झूमर जैसे उसके माथे की चांदनी से टकराए थे। दूसरी पर उसकी साड़ी की सिलवटें जैसे हवा को महका गई थी। तीसरे पर उसकी कमर की पतली सी चेन जैसे आंचल के किसी ख्वाब को बांधती चली गई। और जब वो चौथी सीढ़ी पर उतरी तो आंचल की नजर उसके होठों पर टिक गई।
ये होठ जैसे गुलमोहर की पंखुड़ी पर गिरी पहली बूंद, और ये आंखें जैसे किसी बारिश के मौसम में बसी हुई सांप। साड़ी का रंग उसे सजा नहीं रहा था, वो रंग उसे परिभाषित कर रही थी। उसके हाथों की मेहंदी अब और भी गहरी लग रही थी, और कानों की झुमकी हल्की हल्की सी हिलती, मानो हर झनकार में कह रही थी, मैं उसी के लिए संवरी हूँ और वो मुझे देख रही है। नीचे खड़ी आंचल की आंखें उस साड़ी की हर तह में उलझी रही, जैसे वो धागों के बीच छिपा कोई सवाल पढ़ रही हो। वो सोच रही थी, क्या इसे मेरी पसंद याद थी, या ये संयोग है, या फिर कोई खामोश कबूलनामा। निधि अब आंचल के पास आ चुकी थी, बिल्कुल करीब, और आंचल की आंखें अब भी उसके चेहरे से हट नहीं रही थी। नीचे देखते हुए निधि मुस्कुरा कर पूछती है, क्या देख रही हो? आंचल कुछ कह नहीं सकी, बस धीमे से पूछा, और ये साड़ी कब ली थी तुमने? निधि ने आंखों में वही सादगी लेकिन तंज लिए जवाब दिया, किसी ने पसंद की, जिद किया और उसके बाद मटकते हुए वहां से चली गई। तो मुझे लगा कि मेरे ऊपर ये कलर अच्छा लगेगा, मैंने उठा लिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं। निधि की आंखों की सादगी ने आंचल के होठों पर मुस्कान ला दिए थे, और आंचल ने निगाहें फेरी जैसे एक शिकस्त छिपानी हो। पर तभी उसने देखा, सारा हॉल निधि को निहार रहा था। हर कोई, हर आंख, हर तारीफ और हर मुस्कान सब उसी की ओर थे, और आंचल के दिल में एक टीस उठी, एक हल्की सी ईर्ष्या, एक कड़वी मिठास। ये सब मेरी नजरों से देख रहे हैं, जिसे मैं देखने की आदत डाल चुकी हूँ चुपचाप। पर तभी निधि का आंचल की नजरों को देखना और उसका हाथ थाम उसे अपने और करीब खड़े कर लेना, जैसे हर नजर को कुछ बता रही हो निधि, बिल्कुल वैसे जैसे कोई भीड़ के बीच तुम्हें छू कर कहे, तुम अब भी मेरे हो, सबके बीच में भी सिर्फ मेरे, और मैं तुम्हारी। और सबके सामने आंचल को खींच अपने बराबर खड़ा करते हुए निधि ने उन नजरों को झुकाने का काम किया था। उस एक क्षण में आंचल की आंखों में सिर्फ एक सवाल पूछा, क्यों? और निधि की आंखें बोलती, ताकि तुम्हें कोई ये न भूले कि ये साड़ी, ये मैं, ये सब कुछ अधूरा है इस इंसान के बिना। उस एक क्षण में आंचल के मन ने कहा, अगर कोई तुम्हारी पसंद पहन कर तुम्हारे साथ खड़ा हो और तुम्हारे हाथ को थाम ले, तो समझो मोहब्बत अभी जिंदा है। और वहां सबके बीच उस साड़ी के हर धागे में आज एक कहानी बुन चुकी थी, एक नजर की कहानी, एक पसंद की कहानी, एक खामोश मोहब्बत की कहानी, जिसने कभी शादी में भी खुद को एक दुल्हन सा महसूस नहीं किया, आज उसकी नजरों से शर्माती हुई खुद को दुल्हन मान चुकी थी। रात की चादर पर सितारे की जगह फूल बरस रहे थे। दिल्ली की हवेली जो बरसों से अपने कई त्योहारों की साक्षी रही थी, आज पहली बार किसी पवित्र बंधन के कारण इतनी जीवंत लग रही थी। दियों की लौ झूम रही थी, फूलों की खुशबू दीवारों से उतर चुकी थी, और हवाओं ने अपनी सरगम विवाह मंत्रों की लय में समर्पित कर दी थी। आज तारा और सिद्धांत की शादी थी। बाहर की गलियों में बैंड की धुन बज रही थी, एक पुरानी फिल्मी धुन जो किसी दूल्हे के दिल की धड़कनों के साथ सधी हुई थी। बारात की अगुवाई में सिद्धांत के दोस्तों का हुजूम,
कोई गुलाल उड़ा रहा था, कोई छाता लहराते हुए शेरवानी में थिरक रहा था। सिद्धांत का चेहरा झूमर की रोशनी में शांत और संजीदा दिख रहा था, जैसे किसी बहुत बड़े सफर की दहलीज पर खड़ा हो। दूसरी ओर तारा लाल रंग के एक बेमिसाल जोड़े में मंडप की ओर बढ़ रही थी। उसके चेहरे पर हल्की सी शर्म लेकिन चाल में विश्वास। उसके पायल की छनक किसी आरती की तरह सुनाई दे रही थी। उसके पीछे उसकी सहेलियां और छोटी बहनें थी, और माँ की आंखों में आज कुछ नहीं, बस आशीर्वाद और अनकहा स्नेह था। मंडप के केसरिया और गुलाबी फूलों के बीच आसमां के नीचे एक ऊंचा चौकोर छत्र बना था, जिसके चारों ओर रेशमी चुनरिया लिपटी थी। फर्श पर लाल कालीन थे और बीच में अग्निकुंड, जहां अग्निदेव साक्षी बनने को प्रतीक्षारत थे। पंडित जी पहले ही अपनी तैयारी पूरी कर चुके थे। घंटियों की ध्वनि, संस्कृत के मंत्र और घी की सुगंध जैसे पूरे माहौल को किसी अदृश्य ऊर्जा से जोड़ रही थी। तारा ने जैसे ही मंडप में प्रवेश किया, सिद्धांत की नजर उस पर पड़ी। उन दोनों की निगाहें टकराई और वहां कुछ और नहीं, सिर्फ स्नेह, प्रेम और बंधन की भाषा थी। वो शांति जिसमें सारे संघर्ष, सारी दूरियां, सारी उलझनें घुल गई थी। और सहेलियों ने तारा को चिढ़ाया, भाइयों ने सिद्धांत को ऊपर उठाया। हंसी ठिठोली के बीच जब तारा ने फूलों की माला सिद्धांत के गले में डाली, तो जैसे दो मौसम एक साथ बदल गए। फूलों ने उनकी गर्दनों को नहीं, उनकी रूहों को बांध लिया था। और अब समय था सप्तपदी, यानी 7 वचन, 7 जीवन का। वो 7 वचन जिनके बिना सब अधूरा है। चारों ओर पूरे फूलों की भीनी सुगंध फैली थी, और मंत्रोच्चारण के बीच सिद्धांत और तारा ने अग्नि के समक्ष बैठकर जीवन भर साथ निभाने की कसम खाने की तैयारी की थी। सप्तपदी की तैयारी हो रही थी, और इस बीच निधि आंचल से पूछती है, तुम्हें सप्तपदी याद है? और आंचल उसकी तरफ उलझन भरी निगाहों से देखती हुई कहती है, अब ये सप्तपदी क्या है? अरे मतलब शादी में जो 7 वचन होते हैं, उनमें तुम्हें एक भी वचन याद है? तुम्हें लगता है कि मुझे ये सब याद होगा? अब इस पर मुझे जज मत करना निधि, प्लीज। और निधि मुस्कुराते हुए सिर हिलाती है। तभी दूर से सिमी आती दिखाई देती है, और आंचल निधि की तरफ देखती हुई, तुम्हें सप्तपदी वही सप्तपदी तुम्हें याद है? बिल्कुल याद है। अच्छा तो बताओ। देखो, सप्तपदी यानी शादी में लिए जाने वाले 7 वचन। पहला फेरा भोजन और पालन का वचन, दूसरा फेरा शक्ति और सहारा का वचन, तीसरा फेरा धन और समृद्धि को साझा करने का वचन, चौथा संतान के आशीर्वाद और पालन का वचन, पांचवा सुख दुख में साथ का वचन, छठा समस्त ऋतु में प्रेम और समर्पण का, और सातवां सदा के लिए एक दूजे के होने का। हर फेरे के जिक्र पर आंचल बस निधि को देखे जा रही थी, और फिर उससे पूछ बैठी, कब से तैयारी कर रही थी शादी की? और निधि नजरें झुकाकर, सच बताऊं तो बचपन से मुझे शादी करने का बहुत शौक था। क्या? और इसलिए तुमने ये सब याद किया? नहीं डफर, वो तो किसी की शादी में जाओ तो भी याद हो जाते हैं सुन के। मुझे तो नहीं याद हुआ, क्योंकि तुम इंसान नहीं हो ना, इसीलिए। किसी इंसान के साथ रहकर देखो, धीरे धीरे इंसानी हरकतें आ जाएगी तुम्हें। और आंचल उसकी तरफ देखती है। आज निधि के चेहरे पर कुछ ऐसी रौनक थी कि आज निधि अगर कह देती तो आंचल अपनी जान भी हार सकती थी उस पर। फिर एक लड़ाई हारना कौन सी बड़ी बात थी।
इधर तारा और सिद्धांत हाथ में फूल और सुपारी लिए 7 वचन की प्रतिज्ञा लेने को तैयार थे। क्या होना था आगे जानने के लिए सुनते रहें नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें।